पूरे देश में हम एक लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग एक बहस देख रहे हैं। केरला, जहां के आप गवर्नर हैं, वो उसका सिंबल बन गया है। सर, आपको चांसलर पद से हटा दिया कलामंडलम यूनिवर्सिटी से, आप सरकार पर बिफर पड़े। अब ये जो स्थिति वहां पैदा हुई है, अब चांसलर पद से हटा दिया सर आप। नहीं, आप कह रहे हैं मैं बिफर पड़ा, जरा एक वाक्य बताइए जहां मैं बिफरा हूं। मैंने तो जो नया चांसलर बनाया है जिनको, उनको दिल से शुभकामनाएं दी। मैंने नाम उनका क्या है, अहमदाबाद की हैं। मैंने कहा वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है कला के क्षेत्र में, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उनके सफल होने की कामना करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि उनके काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी और उनको ठीक से काम करने देगी। मैं कहाँ बिफर गया? मैंने तो शुभकामनाएं दी। टारगेट किया नहीं गया। टारगेट करना अलग है और ये कहना, टारगेट किया गया। मैं कहता हूं टारगेट करना अलग है, लेकिन ये कहना कि मैं बिफर गया, मैंने तो शुभकामनाएं दी हैं, मैं बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये, वो यूनिवर्सिटी नहीं, वो उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है कि एक खास उद्देश्य के लिए जो राज्य की में, आप ध्यान रखिए कि दक्षिण के राज्य, और मैं केरला विशेषता नाम लूँगा केरला का, जो विशुद्ध भारतीय संस्कृति के जो बहुत खास फीचर्स हैं, जैसे कला, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, स्कल्पचर, जो भी ये हैं, दक्षिण भारत ने अपनी प्राचीन संस्कृति की इन चीज़ों को अपने बहुत शुद्ध रूप में बचा के रखा है। ये एक संस्था है, जिस संस्था में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, याद रखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, उस पे तो सरकार, राज्य सरकार बगैर केंद्र सरकार के कंसल्टेशन के कानून बना ही नहीं सकती, और अगर बनाएगी तो कानून असंवैधानिक होगा। इसी सवाल के साथ मैं जो सेशन का नाम है उस पर पहुंचना चाह रही हूँ। बताइए। माय नेम इज खान। क्या इसी वजह से आरिफ मोहम्मद खान साहब को चांसलर से हटा दिया गया? क्योंकि आपके जीवन में प्री शाहबानो और पोस्ट शाहबानो एक पूरी कहानी है, जो पहले थी, और एक नई कहानी है। नहीं, कोई नई कहानी नहीं है, बिल्कुल भी नई कहानी नहीं है। 1986 को लोग सिर्फ और सिर्फ शाहबानों से जोड़ते हैं, केस से, और उन्हें ये याद नहीं रहता कि मैंने बार बार जोर दे के कहा, जो कानून सरकार ने उस वक्त बनाया, मैंने जोर दे के कहा आने वाली संसद इसको बदल सकती है, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी स्वर में बोलने वाले लोग, हिंसा की बात करने वाले लोग, उनके सामने घुटने टेकना, ये अपने आप में मेरे नजदीक राष्ट्रीय अपराध था। और ये मैं एक बार नहीं बोला हूं, इत्तेफाक से मेरे पास उस जमाने की क्लिपिंग्स मौजूद हैं, मैं आपको भेज सकता हूं, आप देख लीजिए। मैंने कहा कानून इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आने वाली कोई भी संसद इस कानून को बदल सकती है, लेकिन जिन लोगों को आपने रिस्पेक्टेबिलिटी, आदर दे दिया, सम्मान दे दिया, उन लोगों को जो वो जुबान बोल रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजा देंगे, पार्लियामेंट के मेंबर्स की टांगों को तोड़ दो, ये सब इंडिया गेट की मीटिंग में बोला गया था। मैं कहा मेरी आपत्ति इस बात पर, मेरी आपत्ति इस बात पर थी जो मैंने कहा है। 47 के पहले कहा गया भारत में 2 अलग अलग कौमें हैं, 2 राष्ट्र हैं, इससे देश को बांटो। 1986 में उसी सोच के जो वारिस थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारी पहचान, अब ये नहीं कह सकते थे कि राष्ट्र अलग है, तो कहा हमारी पहचान अलग है, मिली तशख्खुस। मेरा स्टैंड उस अलग पहचान के खिलाफ था, मेरा स्टैंड उस भाषा के, जो भाषा देश को कमजोर करती है, उसके सामने घुटने टेकने पे था। लॉ की कौन सी खास बात है? लॉ तो आज संसद, कितने लॉ ऐसे हैं जो संसद बनाती है, आने वाले दिनों में बदल जाते हैं। आज भी मैं उसी पे कायम।
तो मेरा कुछ नहीं, मेरी सोच में कोई तब्दीली नहीं।